हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनसाइकिज्म के बारे में। पैनसाइकिज्म हर चीज़ में, ब्रह्मांड के हर कण में चेतना है। पैनसाइकिज्म एक ऐसा दार्शनिक सिद्धांत है जो मानता है कि चेतना या सजीवता किसी न किसी रूप में हर चीज़ में मौजूद होती है, चाहे वह पदार्थ हो, जीव हो या फिर किसी अन्य प्रकार की वस्तु। इसका मूल अर्थ ग्रीक शब्दों पान, जिसका मतलब सभी है, और साइकी, जिसका मतलब मन या चेतना है, से लिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार केवल इंसानों, जानवरों या जटिल प्राणियों में ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि में हर चीज़, चाहे वह जड़ हो या चेतना, किसी न किसी रूप में चेतना रखती है। पैनसाइकिज्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पैनसाइकिज्म की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हैं, जहां कई दार्शनिक और विचारकों ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में जीवित है। ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने पहली बार यह विचार प्रस्तुत किया था कि सभी चीज़ों में ईश्वर है, जो इस सिद्धांत का एक प्राचीन रूप माना जाता है। थेल्स ने यह विश्वास किया कि प्रत्येक वस्तु में जीवन या चेतना की कुछ मात्रा होती है। इसके बाद दार्शनिकों की एक पूरी परंपरा ने इस विचार को विकसित किया और इसे विभिन्न रूपों में परिभाषित किया। प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक भी चेतना और आत्मा के बारे में विचार प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन पैनसाइकिज्म को औपचारिक रूप से दार्शनिक चर्चा में महत्वपूर्ण स्थान मिलने का श्रेय आधुनिक दार्शनिकों को जाता है। 17वीं सदी में गॉटफ्राइड विल्हेल्म लाइबनिज़ और बारूच स्पिनोज़ा ने भी इस विचार को प्रस्तुत किया कि प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ सजीवता का अंश होता है। आधुनिक समय में पैनसाइकिज्म एक बार फिर से चर्चा में आया है, जब वैज्ञानिक और दार्शनिक चेतना की जटिलता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना की मूलभूत संरचना को समझने के लिए पैनसाइकिज्म एक संभावित दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चेतना कैसे उत्पन्न होती है। पैनसाइकिज्म का मूल विचार। पैनसाइकिज्म के अनुसार चेतना को भौतिक पदार्थ की तरह ही एक मौलिक गुण माना जाता है। यह सिद्धांत यह दावा करता है कि जिस प्रकार वस्तुओं के भौतिक गुण होते हैं, जैसे भार, द्रव्यमान और आकार, उसी प्रकार चेतना भी एक मौलिक गुण है जो सभी जीवों में पाया जाता है। यह विचार कि चेतना केवल जटिल प्राणियों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक वस्तु में किसी न किसी स्तर पर उपस्थित होती है, पैनसाइकिज्म का केंद्रीय तर्क है। यह सिद्धांत यह भी कहता है कि चेतना के अलग अलग स्तर होते हैं। उदाहरण के लिए, एक मनुष्य या जानवर की चेतना जटिल और विकसित होती है, जबकि एक पत्थर या परमाणु जैसी वस्तुओं की चेतना बहुत ही सरल या निम्न स्तर की होती है। इस प्रकार पैनसाइकिज्म केवल यह नहीं कहता कि सभी वस्तुएं जीवित हैं, बल्कि यह दावा करता है कि हर वस्तु में चेतना के विभिन्न स्तर होते हैं। पैनसाइकिज्म के विभिन्न रूप। पैनसाइकिज्म को विभिन्न रूपों में विभाजित किया जा सकता है, जो इसे समझने में मदद करते हैं। इसमें मुख्यतः 3 प्रमुख दृष्टिकोण होते हैं। सजीव पैनसाइकिज्म। इस दृष्टिकोण के अनुसार चेतना केवल जीवित प्राणियों तक सीमित होती है। इसका मतलब है कि सभी जीवित चीज़ों में चेतना होती है, चाहे वे कितनी ही सरल क्यों न हो। इसका एक उदाहरण अमीबा या बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव हैं, जिनमें यह मान लिया जाता है कि वे भी किसी न किसी रूप में चेतना रखते हैं। भौतिक पैनसाइकिज्म। यह दृष्टिकोण अधिक व्यापक है और दावा करता है कि सभी भौतिक वस्तुओं में चेतना होती है, चाहे वे जीवित हों या नहीं। इसका मतलब है कि पत्थर, जल, वायु और यहाँ तक कि परमाणु भी किसी न किसी रूप में चेतना रखते हैं। यह विचार बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम आमतौर पर निर्जीव वस्तुओं को चेतन नहीं मानते। समग्र पैनसाइकिज्म। इस दृष्टिकोण के अनुसार चेतना न केवल व्यक्तिगत वस्तुओं में पाई जाती है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है। यह मानता है कि ब्रह्मांड स्वयं एक सजीव इकाई है
और उसमें संपूर्ण रूप से चेतना मौजूद है। यह दृष्टिकोण ब्रह्मांड को एक प्रकार के जीवित प्राणी के रूप में देखता है, जिसमें सभी वस्तुएं और जीव मिलकर एक बड़ा जीव बनाते हैं। पैनसाइकिज्म के समर्थन में तर्क। पैनसाइकिज्म के समर्थक कई तर्क प्रस्तुत करते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं। चेतना की उत्पत्ति का रहस्य। वैज्ञानिक अब तक यह पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि चेतना कैसे उत्पन्न होती है। मस्तिष्क की संरचना और कार्यों को समझने के बावजूद यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कैसे हमारे विचार, अनुभव और आत्म चेतना उत्पन्न होते हैं। पैनसाइकिज्म इस समस्या का समाधान इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि चेतना कोई उन्नत जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मौलिक गुण है जो पहले से ही हर वस्तु में मौजूद है। मानव अनुभव की व्यापकता। पैनसाइकिज्म का एक प्रमुख तर्क यह है कि चेतना को समझने के लिए हमें केवल मानव अनुभव पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब हम अपनी चेतना का अनुभव करते हैं तो हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि केवल हमारा मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र ही इसे उत्पन्न करता है। इसके बजाय यह संभव है कि चेतना का अनुभव ब्रह्मांड की अन्य वस्तुओं या जीवों में भी होता हो, चाहे वे हमारे जितने जटिल ना हों। अवचेतनता और सूक्ष्म चेतना। पैनसाइकिज्म के अनुसार चेतना का एक बहुत सूक्ष्म रूप हो सकता है जो भौतिक वस्तुओं में होता है, जैसे कि एक परमाणु में चेतना का अत्यधिक निम्न स्तर हो सकता है, जिसे हम सामान्य रूप से समझने या मापने में असमर्थ होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि चेतना की धारणा केवल उन्हीं वस्तुओं या जीवों तक सीमित नहीं होनी चाहिए जो हमारे जैसे सोचते या कार्य करते हैं। अनुभव की अनिवार्यता। पैनसाइकिज्म के समर्थक यह तर्क देते हैं कि अनुभव या अनुभूति भौतिक वस्तुओं का एक अनिवार्य गुण हो सकता है। जिस प्रकार वस्तुओं के पास द्रव्यमान, आकार और गति जैसे भौतिक गुण होते हैं, उसी प्रकार अनुभूति भी एक मौलिक गुण हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अनुभव केवल जटिल जीवों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में होता है। पैनसाइकिज्म की आलोचना। हालांकि पैनसाइकिज्म एक दिलचस्प और आकर्षक सिद्धांत हो सकता है, इसके खिलाफ कई आलोचनाएं हैं जो इसे व्यापक रूप से स्वीकार किए जाने में बाधा डालती हैं। कुछ प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। वैज्ञानिक प्रमाण की कमी। पैनसाइकिज्म का सबसे बड़ा आलोचना बिंदु यह है कि इसके समर्थन में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। चेतना का भौतिक आधार समझने की कोशिश कर रहे वैज्ञानिकों को पैनसाइकिज्म का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है और इसका आधार जैविक है, न कि भौतिक जगत की हर चीज में बसा हुआ। वस्त्रवाद के साथ असंगति। पैनसाइकिज्म का दावा कि चेतना एक मौलिक गुण है, पारंपरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसे वस्त्रवाद कहा जाता है के विपरीत है। वस्त्रवाद का मानना है कि भौतिक दुनिया को केवल वस्तुओं के भौतिक गुणों के आधार पर समझा जा सकता है और चेतना जैसी अमूर्त चीज़ों को समझने के लिए जैविक या न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं का सहारा लेना आवश्यक है। चेतना की माप की समस्या। पैनसाइकिज्म का एक और चुनौतीपूर्ण पहलू यह है कि यह कहता है कि हर वस्तु, चाहे वह पत्थर हो या परमाणु, चेतना रखती है, लेकिन ऐसी चेतना को मापने या प्रमाणित करने का कोई तरीका नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी परिकल्पना को तब तक सत्य नहीं माना जाता जब तक कि उसे मापा या जांचा ना जा सके, और पैनसाइकिज्म के मामले में यह चुनौती बनी रहती है। चेतना का अनावश्यक विस्तार। पैनसाइकिज्म को आलोचक इसलिए भी नकारते हैं क्योंकि वे इसे चेतना का अनावश्यक रूप से विस्तार मानते हैं। यदि हर वस्तु में चेतना है तो चेतना के वास्तविक अर्थ को समझना कठिन हो जाता है। यह सवाल उठता है कि चेतना और चेतना विहीनता के बीच अंतर क्या है। जब हम चेतना को परमाणु, पत्थर या अन्य निर्जीव वस्तुओं तक फैलाते हैं तो चेतना की अवधारणा धुंधली और असंगत हो जाती है।
चेतना का अर्थशास्त्र। कुछ आलोचक यह भी तर्क देते हैं कि पैनसाइकिज्म चेतना की अवधारणा को इतना व्यापक बना देता है कि उसका अर्थशास्त्र ही समाप्त हो जाता है। चेतना को हर जगह मान लेने से चेतना का वास्तविक महत्व समाप्त हो जाता है। अगर हर चीज़ में चेतना है तो यह सवाल उठता है कि चेतना का असली कार्य और उद्देश्य क्या है, और क्यों कुछ चीज़ों में चेतना जटिल और विकसित होती है जबकि अन्य में नहीं। विज्ञान और दर्शन के बीच संतुलन की कमी। पैनसाइकिज्म को लेकर यह भी आलोचना की जाती है कि यह विज्ञान और दर्शन के बीच एक उचित संतुलन नहीं बना पाता। जहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रमाण और अनुभवजन्य डेटा पर आधारित होता है, वहीं पैनसाइकिज्म अधिकतर सैद्धांतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक परीक्षण और परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं है, जो इसे कम व्यवहारिक बनाता है। आधुनिक पैनसाइकिज्म और चेतना पर नए दृष्टिकोण। पैनसाइकिज्म की आलोचना के बावजूद चेतना के सवाल पर यह सिद्धांत आज भी चर्चा का एक प्रमुख विषय बना हुआ है। आधुनिक दार्शनिक और वैज्ञानिक चेतना की जटिलताओं को समझने के लिए पैनसाइकिज्म पर पुनः विचार कर रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में चेतना को समझने की कोशिशें जारी हैं और अभी तक वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हो पाए हैं कि मस्तिष्क और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाएं किस प्रकार से चेतना उत्पन्न करती हैं। इसी वजह से पैनसाइकिज्म को एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है, जो चेतना की मौलिकता को समझने में मदद कर सकता है। कुछ आधुनिक दार्शनिकों जैसे गैलन स्ट्रॉसन और डेविड चैल्मर्स ने चेतना के सवाल को सुलझाने के लिए पैनसाइकिज्म को एक संभावित समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका तर्क है कि चेतना की समस्या इतनी जटिल है कि इसके समाधान के लिए हमें अपनी पारंपरिक धारणाओं से परे जाकर सोचना होगा। स्ट्रॉसन का मानना है कि यदि हम चेतना को एक मौलिक गुण मानते हैं तो हम चेतना की उत्पत्ति और प्रकृति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। निष्कर्ष। पैनसाइकिज्म एक प्राचीन और आकर्षक सिद्धांत है जो चेतना के सवाल पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह विचार कि चेतना केवल जीवित प्राणियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर चीज़ में किसी न किसी रूप में मौजूद है, हमें हमारी दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि इसके समर्थन में ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और यह सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ संघर्ष करता है, फिर भी यह चेतना की जटिलता को समझने के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। आधुनिक दार्शनिक और वैज्ञानिक इस सिद्धांत पर विचार कर रहे हैं और चेतना के सवाल पर चर्चा करने के लिए पैनसाइकिज्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यद्यपि यह सिद्धांत सभी के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता, फिर भी यह चेतना की जटिलता को समझने में मदद कर सकता है और हमें यह सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है कि हमारी दुनिया कितनी जटिल और रहस्यमयी है।